तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर्स जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, सहारनपुर यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूपी की और पूरे इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है हेल्पफुल रहेंगे। सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत 10-20% का अंतर होता है। तो चाहे प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हों चाहे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स से बात ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस सेम होता है, केवल आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में अंतर होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या क्या जो हैं वो क्वेश्चंस आए थे, तो आप इन क्वेश्चंस की हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है काफ़ी हेल्प मिले और वो भी अपने क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से दे सकें। तो इसमें मैं सबसे पहले सेक्शन ए जो है वो डिस्कस करता हूं आपसे, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विनियोग रणनीति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। सेकंड, व्यवस्थित जोखिम एवं अव्यवस्थित जोखिम में अंतर कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। थर्ड, समता अंशों से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स। फोर्थ, भारतीय मुद्रा बाजार की समस्याएं बताइए, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। फिफ्थ, प्रतिभूतियों के विपणन से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। चलिए सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। क्या थी, उद्यम पूंजी वेंचर कैपिटल, और बी है अंशों का वापस खरीदना, बाय बैक ऑफ शेयर्स। सेवंथ, शेयर बाजार में सेबी की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन अ स्टॉक एक्सचेंज, है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी का फुल नेम है। और एर्थ है कि व्यापार के इलेक्ट्रॉनिक निपटान से क्या अभिप्राय है, डीमेटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों के व्यापार की प्रक्रिया बताइए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, एक भावी निवेशक के लिए मौलिक विश्लेषण उपयोगी है, व्याख्या कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस इज यूजफुल टू अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, डिस्कस। 10th, औद्योगिक जीवन चक्र क्या है, प्रतिभूति विश्लेषण में इसकी क्या प्रासंगिकता है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल, डिस्कस इट्स रेलिवेंस टू द सिक्योरिटी एनालिसिस। 11th, वैश्विक पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए उपलब्ध कुछ प्रमुख अवसरों पर चर्चा कीजिए, डिस्कस सम ऑफ द मेजर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे से 2 न्यूमेरिकल भी आए हैं। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ₹1000, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मैच्योरिटी पीरियड 5 years। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवेंचर इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। और 13 है आपका, a company is presently paying a dividend of ₹6 per share and is expected not to be changed from this in future, calculate the value of the share if the required rate of return is 15%। एक कंपनी वर्तमान में प्रति शेयर ₹6 का लाभांश दे रही है और भविष्य में भी इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है, शेयर का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वापसी की अपेक्षित दर 15% है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये क्वेश्चन पेपर था, आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं 50 रुपीज़ डिपॉजिट करा के, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है
तो आप सभी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और उसके अलावा जो है और अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यूनिट वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है और टू द पॉइंट उसमें मैटर गिवन है। तो काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम्स के दिनों में परचेज करते हैं, तो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।